सभापति महोदय, आपने राजस्व जैसे महत्वपूर्ण विषय पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए आपका मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। माननीय सभापति महोदय, राजस्व विभाग हमारे ग्रामीण क्षेत्र के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण विभाग है और इन सबको व्यवस्थित रखने के लिए पटवारी, गिरदावर, नायब तहसीलदार और तहसीलदार रूप में महत्वपूर्ण जिम्मेदारी रहती है। लेकिन आजादी के इतने साल बाद भी इनको जितनी सुविधाएं देनी चाहिए, आज इनके आप पटवार कर देखो, सब जगह जर्जर अवस्था में। शौचालय की व्यवस्था किसी भी पटवार घर के अंदर, मेरी विधानसभा के अंदर नहीं है। उनको पीने के पानी के लिए भी घर से बोतल लानी पड़ती है। तो हम काम तो उनसे सब कराना चाहते हैं, लेकिन उनको सुविधा भी देनी चाहिए। तो मैं मंत्री महोदय से मांग करता हूं कि कोई अलग से उनका बजट रखे। और आए दिन ये सारे के सारे हड़ताल पे चले जाते हैं, आए दिन, तो उनकी कोई स्थायी समस्या का समाधान भी करना चाहिए। इसके साथ ही माननीय सभापति महोदय, सरकार ने चाहे नामांतरण हो, चाहे नक्शा हो, चाहे गिरदावरी हो, सभी प्रकार के दस्तावेजों को डिजिटल कर दिया, सबको ऑनलाइन कर दिया। इसके लिए मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। ठीक भी है, करना भी चाहिए। लेकिन इसके साथ ही जो राजस्व कर्मचारी है, उनको सुविधा भी मिले, उनको लैपटॉप मिले, टेप मिले, जब जाके उनको प्रिंटर मिले, तब जाके इस सारी व्यवस्थाएं ठीक रूप से, सुचारू रूप से चलेगी। साथ ही अगर जब आप उनसे सारा तकनीकी कार्य करा रहे हो, तो क्यों न पटवारी पद को तकनीकी पद घोषित किया जाए, जिससे उनको भी लाभ मिलेगा और काम में प्रगति आएगी। दूसरा, माननीय सभापति महोदय, विशेष तौर से हमारे अजमेर की ये बड़ी समस्या है। अजमेर विकास प्राधिकरण, पहले यूआईटी थी, फिर अजमेर विकास प्राधिकरण बना और 2012 के अंदर जिला कलेक्टर ने बिना भौतिक सत्यापन किए हुए लाखों हेक्टेयर भूमि अजमेर विकास प्राधिकरण के नाम ट्रांसफर कर दी गई। उसका परिणाम ये निकला कि बहुत सारे काश्तकार आत्महत्या करने पे मजबूर हो गए, क्योंकि इस एडीए के अंदर जो ट्रांसफर करी जमीन, उसके अंदर इतनी त्रुटियां थी कि जिसकी खातेदारी थी वो एडीए के नाम चली गई। फिर उसके बाद रही सही कसर, सरकार ने आधार को वर्किंग में बदला और बीघा बिस्वा को हेक्टर और एयर में बदला, तो वो पूरी कर दी। उसके अंदर इतनी त्रुटि है माननीय सभापति महोदय कि किसी का क्षेत्रफल बड़ा था वो छोटा हो गया, किसी का छोटा था वो बड़ा हो गया, किसी ने जमीनें 30-40 साल पहले खरीद ली, लेकिन वापस वो उन्हीं के नाम चली गई। तो आखिर गरीब काश्तकार कब तक कोटों के चक्कर काटेंगे? गांवों के अंदर सरकार, प्रशासन गांवों के संग कैंप लगाती है, बड़ा लाजमा आता है राजस्व विभाग के अधिकारियों का, लेकिन मौके पे जितना काम होना चाहिए, जितनी पूर्व के अंदर तैयारी करके उनको जाना चाहिए, वो ना के बराबर जाते हैं। और अभी हाल ही का वाक्य है कि हमारे राउत समाज की 200 साल पुरानी एक लोहागढ़ गांव के अंदर हताई थी। वहां बैठ के पंच पटेल समाज के महत्वपूर्ण निर्णय लिया करते थे। कल अजमेर विकास प्राधिकरण के अधिकारी बुलडोजर लेके चले गए और कहा कि साहब ये जमीन हमारी है, हम इसको हटाएंगे। लोगों ने विरोध भी किया, लेकिन उनकी एक ना सुनी और उस हताई को ध्वस्त कर दिया। कल जिला कलेक्टर महोदय को ज्ञापन भी दिया। आज सुबह से धरना चल रहा था, मैं भी उस धरने के अंदर 4-5 घंटे सड़क पे बैठे थे। वहीं से मैं सीधा आ रहा हूं और प्रशासन ने अपनी गलती मानी और लिखित के अंदर आश्वासन दिया कि साहब हमारे से गलती हुई और वापस हम दीवार और ये हताई बना के देंगे, तब जाके लोग माने। तो ऐसे बहुत सारे उदाहरण आपको मिलेंगे गांवों के अंदर, बहुत सारे जो राजस्व विभाग की गलती के कारण लोग भुगत रहे हैं। आज हमारे गांवों के अंदर बहुत सारे कुएं जो कभी उनके नाम हुआ करते थे, राजस्व विभाग की गलती के कारण
वो जब हेक्टर के अंदर जमीन परिवर्तन हुई तो कोई एडीए के नाम चली गई, कोई चरागा के अंदर चली गई। तो माननीय सभापति महोदय, मंत्री महोदय खुद बैठे हैं, आप खुद ग्रामीण पृष्ठभूमि से किसानों की समस्याओं को समझते हैं, तो आपसे आग्रह है कि हमारे विशेष तौर से अजमेर, पुष्कर, नसीराबाद और पिसांगन, ये 4 तहसील ऐसी है जिसके अंदर भू राजस्व का खाका पूरी तरह बिगड़ा हुआ है। पहले जब माननीय भैरू सिंह जी मुख्यमंत्री जी थे उस समय भू संशोधन हुआ था, लेकिन वो भू संशोधन पे बड़ा काम भी चला, लेकिन आज पोतिया वो वैसी की वैसी जिला कार्यालय, जिला कलेक्टर के उधर प्रतावली आरक्षित रखी जाती है, वहां की वहां पड़ी है, उसको सीज कर दिया गया, उस पर कोई काम नहीं किया। तो उसके बारे में भी आप विचार करें। इसके अलावा भी बहुत सारी जमीन ऐसी थी जो आबादी में थी, उसको आप लोगों ने एडीए का नाम ट्रांसफर हो गई, तो उस भौतिक सत्यापन करके जो पुराने गांव बसे हुए हैं, वर्षों से बसे हुए, कम से कम उनको तो आबादी रहने दे, बाकी एडीए के अंदर कोई ट्रांसफर करे तो बाकी हम लोगों को आपत्ति नहीं है। दूसरा, पिछली हमारी सरकार में इस सभी समस्याओं को देखते हुए एक रीसेटलमेंट का आदेश जारी किया। लगभग 5 साल से वो रीसेटलमेंट का काम चल भी रहा था, लेकिन दुर्भाग्य मैं कहूंगा कि उस पर करोड़ों रुपए खर्च होने के बाद भी वो काम सही नहीं हुआ। संबंधित एजेंसी और अधिकारियों ने उस पैसों की लूट मचाई और आज की तारीख के अंदर सरकार के द्वारा उस रीसेटलमेंट पे रोक लगा दी गई। ये कौन सा मजाक है माननीय सभापति महोदय? किसानों को उम्मीद थी कि सालों बाद हमारा राजस्व रिकॉर्ड ठीक होगा, लेकिन सरकार ने उस पर भी रोक लगा दी। तो माननीय सभापति महोदय, मैं मंत्री महोदय से मांग करता हूं कि ये जो महत्वपूर्ण रीसेटलमेंट वाला काम है, आप इस पे गौर फरमाएं और इसको वापस चालू कराने की कृपा करें, जिससे कि हमारे गांव के लोगों को फायदा मिल सके। इसके अलावा भी जब आपने डिजिटलाइजेशन तो सारा कर दिया, लेकिन जब से आपने सारी चीजें ऑनलाइन करी, तब से चाहे नामांतरण का मामला हो, चाहे अन्य गिरदावरी का हो, सारे के सारे कई हजारों की तादाद में पेंडिंग हो गए। ये आपके 8/2 को अखबार के अंदर आया, 17 तहसीलों में 4000 से ज्यादा नामांतरण पेंडिंग है। इसके अलावा भी माननीय सभापति महोदय, क्योंकि मैं अजमेर से आता हूँ और राजस्व मंडल हमारे अजमेर के अंदर है, वहां पे भ्रष्टाचार की इतनी खुली लूट मचा रखी है। अब कुछ दिनों पहले एसएबी ने कई राजस्व मंडल के अधिकारी, कई वकीलों को और दलालों को करोड़ों रुपए की राशि के साथ पकड़ा, लेकिन उसका कोई असर नहीं हुआ। माननीय सभापति महोदय, हद तो तब हो जाती है जब भ्रष्टाचार की राशि का अधिकारियों को पैसा मिल जाता है तो पक्ष सुनाने से पहले ही संबंधित आदमी को उसके फैसले की कॉपी दी जाती है। ये एसीबी ने खुद ने अपनी चार्जशीट के अंदर माना है। माननीय सभापति महोदय, आज राजस्व के जो मामले हैं वो राजस्थान के अंदर बड़ी तादाद कारण बढ़ रहे हैं। एक मामला ऐसा भी है, ये आपके राजस्थान पत्रिका के 19/12/2022 के अंदर आया कि 4थी पीढ़ी लड़ रही है कोर्ट के अंदर, 4 पीढ़ियां हो गई लेकिन उनको न्याय नहीं मिला। तो राजस्व के मामले, क्योंकि जर जोर और जमीन की लड़ाई पुराने काल से चली आ रही है, तो कम से कम लोगों की जमीन सुरक्षित रहे, इसके लिए आप कोई न कोई कठोर कार्रवाई करें और कोई व्यवस्थित ऐसा ढांचा तैयार करें कि लोगों को जल्दी राजस्व संबंधी न्याय मिल सके। आपने बोलने का मौका दिया, इसके लिए धन्यवाद।